हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल्स का सेकंड पार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हालांकि ये 9th क्लास का ही टॉपिक है, हमने वहाँ पर ज़ीरोज़ निकालना सीखा था, वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, a real number k is said to be zero of a polynomial px if p of k is equals to ज़ीरो। वो सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया होगा px, ठीक है, वहाँ पर हम कोई वैल्यू, उस वेरिएबल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अगर पुट करें जिसके कारण उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, तो हम वहाँ पर उसको बोलेंगे कि ये उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, px इक्वल्स टू 7x प्लस 5। मुझे इसका अगर ज़ीरो निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इस गिवन पॉलिनोमियल को लेट px इक्वल्स टू ज़ीरो, मुझे क्या मानना होगा कि ये px की वैल्यू कैसी है, ज़ीरो है। तो मेरे पास px की वैल्यू दे रखी है 7x प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 7x इक्वल्स टू -5 और x इज़ इक्वल्स टू -5/7। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है मैंने यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 6। इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 फैक्टर निकाल चुका हूँ। आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आप भी निकाल पाएंगे। मैंने यहाँ पर पेयरिंग कर ली है जिसमें से मुझे कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। जैसे यहाँ से मुझे x कॉमन मिलेगा और यहाँ से मुझे 3 कॉमन मिलेगा। जो कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों के बीच में x+2, वो मैंने कॉमन ले लिया, और जो बच गए टर्म्स है वो मेरे सेकंड फैक्टर को फॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनको एक एक बार अगर ज़ीरो से कंपेयर करूँगा तो मेरे पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे -2 और -3। तो ये तो होते हैं हमारे ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो हमारा टॉपिक था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, हम उसकी बात कर लेते हैं अब। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ के ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा लीनियर पॉलिनोमियल से। साइड में उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ax प्लस बी। अब ये होता क्या है, मैंने यहाँ पर कुछ ग्राफ बना रखे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें ज़ीरोज़ निकालना होता है, तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, ज़ीरो से कंपेयर करेंगे। तो मेरे पास जो x की वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी वो हो पाएगी -b/a। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी x की वैल्यू है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं ना कहीं लाई करेगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो सकती है, या तो वो नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो। ये 4 ग्राफ हमारे पास पॉसिबल है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर x की एक वैल्यू पॉसिबल थी, तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ ने x एक्सिस को एक बार कट करा है, y पे कट करा है। हमें वो चीज़ माइंड नहीं करना है, हमें x पर देखना है कि x एक्सिस को कितनी बार कट करा है, ठीक है। तो ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। यहाँ पर मैंने साइड में आपको बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसको अगर हमको ज्योमेट्रिकली अगर रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ पेपर पे, तो हमें पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पहले वाले पॉलिनोमियल में हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल में कि हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को एक बार कट करता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ अगर 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल है तो जो हमारा ग्राफ होगा वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। तो आप यहाँ पर एक कर्व बनता हुआ देख रहे हैं। ये कर्व इस तरीके से कुछ बना हुआ है, या फिर नीचे से ऊपर से फोल्ड होता हुआ फिर बना है। तो इस कर्व को पहले तो मैं आपको बता दूं, इस कर्व को बोला जाता है पैराबोला। ये ऊपर की तरफ ओपन है इसलिए इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। ये डाउनवर्ड साइड में है, डाउनवर्ड ओपनिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका 0 नंबर 1 और 0 नंबर 2, 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम वाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल होकर के यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax², तो आप यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a है। तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है <0 तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है ग्राफ देख करके, अगर अपवर्ड साइड ओपनिंग है तो आप बोल दोगे कि a की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर नीचे की तरफ ओपनिंग है तो आप बोलोगे a की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। वैसे ही आप देख पा रहे हैं, ये तो मैंने एक सिनेरियो लिया जिसमें डिस्टिंक्ट 2 अलग अलग ज़ीरोज़ आपको दिख पा रहे हैं। अब मैं आता हूँ इस केस पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कर्व आया
और एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर करके वापस चला गया। ये कर्व आया और एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करा वापस चले गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि दो ज़ीरोज़ है, मतलब पैराबोला तो बन रहा है। मतलब पैराबोला देखते से आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ होंगे, दो ज़ीरोज़ होंगे। अब ये वाला सिनारी होता तो हम क्लियर बोल सकते थे कि यहाँ दो ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टच करके जा रहे, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर सिर्फ ये मान लें कि यहाँ पर एक ही ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी दो ज़ीरोज़ पॉसिबल है। Z1 Z2 लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। मैं अभी आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इक्वल ज़ीरोज़ मतलब दोनों की वैल्यू एक जैसी है। जैसे मैंने आपको अभी पिछला जो एग्जांपल बताया था जिसमें आंसर आया था -2 और -3, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा जिसके दोनों ज़ीरोज़ एक जैसे होंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे करके बताता हूँ। लेट सपोज आपके पास फैक्टर बने x+1 और x+1, तो यहाँ पर आप बोल पाओगे -1 और -1 दो ज़ीरोज़ हैं। अब क्वांटिटी वाइज देखें तो दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट, तो दो ज़ीरोज़ हुए लेकिन सेम है, एक जैसी इक्वल वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये केस पॉसिबल है। तो ये वाला जो सिनारियो है ये हमको बताएगा, यहाँ हम बोल पाएंगे कि हमारे पास डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, और यहाँ हम बोलेंगे कि इक्वल ज़ीरोज़ हैं। वैसे ही थर्ड केस मैंने यहाँ पर लिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी पैराबोला बन रहा है। तो ये ए पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड, ए नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ दो अलग अलग जगह कट कर रहा था एक्सिस को, यहाँ एक ही जगह कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कट नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा नो ज़ीरोज़। आप चाहें तो ये वर्ड लिखें या आप सिर्फ नो ज़ीरोज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर बताया है, ठीक है। ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ कितने होना चाहिए, यहाँ हमारे पास ज़ीरोज़ होना चाहिए 3, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है उसी को हम वापस से रिवाइज़ करते हैं। तो आप देख पाएंगे हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं कि यहाँ पर इस कर्व ने इस एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करा है, मतलब मेरे 3 ज़ीरोज़ हैं। ये हमने सेकंड एग्जांपल लिया है। सेकंड एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1, 2 और 3 इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार कट करा है, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ क्लियर है। ये थोड़ा ओरिजिन से पास हो रहा है और ये ओरिजिन से शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बार और दो ही बार कट लग रहे हैं। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, पैराबोला मिलता है तो क्वाड्रेटिक होगा, और अगर इस टाइप से कर्व मिलता है तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, कि यहाँ पर तो एक ज़ीरो होगा हमारा, लेकिन Z2 और Z3 मतलब सेकंड और थर्ड ज़ीरो हमारा एक ही जगह पर होगा। तो यहाँ पर भी हमारे 3 केस पॉसिबल। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए भी ग्राफ को डिफाइन करा है। चलिए इसको भी समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हमारे पास 4 ज़ीरोज़ होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ax⁴ वाला जो फॉर्म हमने पढ़ा था। यहाँ पर भी ग्राफ पे वही कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कर्व है, इस कर्व ने इस ग्राफ को 4 पॉइंट पे कट करा, मतलब यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल है, 4 ज़ीरोज़ पॉसिबल है। लाइकवाइज ये भी एक ग्राफ है, इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। ये यहाँ से स्टार्ट होकर के टर्न ले रहा है और ये ऊपर से स्टार्ट होकर टर्न ले रहा है। वैसे ही अब यहाँ पर आते हैं हम थर्ड वाले पॉइंट पर। ये थोड़ा सा क्लियर करना होगा हमको। यहाँ पर दो ज़ीरोज़ होंगे Z1 Z2, और यहाँ पर दो ज़ीरोज़ होंगे Z3 और Z4। यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। वैसे ही हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, मतलब वहाँ पर एक्स होता ही नहीं है, x⁴ होती है। तो ज़ीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो ऐसे दो केस पॉसिबल है मेरे पास। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरी एक्स एक्सिस है इसके ऊपर के किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव वाई की तरफ कहीं से भी एक ग्राफ पास हो रहा है। सेम में यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा है जो कि बिलो एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला पार्ट ख़त्म करा। अब हम आते हैं इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस पर। स्टूडेंट्स ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आयर लिया है आपके लिए। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे शायद। आप
रीड कर पाएँ। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ गिवन है और फॉर विच ऑफ दिस पी एक्स इज़ लीनियर और क्वाड्रेटिक, और आपको बताना है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा, या जो भी उसका क्लासिफिकेशन है वो आपको बताना है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन ईच केस, और आपको हर केस में ज़ीरोज़ भी बताना है कि वो कौन सा ज़ीरो होगा। तो फर्स्ट वाला केस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कर्व इसको एक जगह कट कर रहा है, तो ये कौन सा ग्राफ होगा, ये लीनियर ग्राफ होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 होंगे। यहाँ पर एक्स को एक ही बार कट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लीनियर ग्राफ होगा और ये यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 होंगे। यहाँ पर पैराबोला बना है, पैराबोला बना है मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0, क्योंकि ये इसको टच नहीं कर रहा है। लाइकवाइज यहाँ पर भी पैराबोला है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 होंगे, क्योंकि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 जगह कट कर रहा है। फिफ्थ वाला पार्ट आप देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा है हमने, 1 2 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ होंगे। हमारे पास वापस से एक पैराबोला मिला, लेकिन ये डाउनवर्ड पैराबोला है और एक ही जगह टच करके जा रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल है। ये वाला केस, यहाँ पर हमारी एक्स एक्सिस को ग्राफ ने एक ही बार कट करा, मतलब लीनियर है, और यहाँ पर एक ही ज़ीरो पॉसिबल है। ये वाला केस और ये वाला केस आपको एक जैसा दिख रहा होगा, यहाँ भी पैराबोला, यहाँ भी पैराबोला, यहाँ भी टच नहीं कर रहा है और यहाँ भी टच नहीं कर रहा है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 0 होंगे। अगेन ये वाले ग्राफ को पहले देख लेते हैं, 1 2 और 3, तीनों ही केस क्वाड्रेटिक के हैं, और तीनों ही केस में क्या हो रहा है कि इस ग्राफ ने हमारी एक्स एक्सिस को टच नहीं करा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 0 है। ये वाले केस में आते तो यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है, और ये पैराबोला बना रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट था आपका, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है, ये ग्राफ बना के दे दिए जाते हैं और एक 1 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या 2 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचा दिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।